तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 230 से 240 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 30 से 40 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। दोस्तों आज एक अच्छा खासा बुलिश डे हो सकता है दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस आज 1% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल आज फ्लैट है दोस्तों। टाटा स्टील 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी 1% के करीब हमारा गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल फ्लैट है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा कुछ 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा फ्लैट है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। 9 to 10,000 के करीब ये गिरा हुआ है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। और यहाँ पर 2,500 to 3,000 के करीब ये गिरा हुआ है। PFC हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 7 to 8,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 1,500 to 2,000 के बीच में है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब ये 20-30% के करीब हमारा कुछ अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बन जाए, तब हम इससे आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए कुछ बड़ा प्रॉफिट बना नहीं है, इसीलिए हमें पेशेंस के साथ थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 15 to 16,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 59 to 60% के करीब टोटल रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 15 to 16,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 61 to 62% के करीब। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट आज भी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ ये मर्जर हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी तक पूरी तरीके से ये स्टॉक वापस नहीं आया है। अगले कुछ दिनों में नए वैल्यूएशन के साथ सेलो वर्ल्ड के नाम पे ये स्टॉक वापस आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.08% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, एक बड़ा टाइम फ्रेम तक, तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको वेट करना पड़ेगा। तो इसको एसजीटी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1900 to 2000 के करीब ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 0.5% के करीब आज ये बढ़ा हुआ है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 11 to 12,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 1 to 2% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 9 to 10,000 के करीब गिरा हुआ है, 1 to 2% के करीब। पीएफसी हमारा 2 to 3,000 के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि 1 to 2% के करीब है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब हमारा प्रॉफिट बन ना जाए, तब तक हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। पेशेंस के साथ सिर्फ इसको होल्ड करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम बहुत और थोड़ा दिनों तक होल्ड करना पड़ेगा, ताकि निफ्टी अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देके हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा दे दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 2 to 3,000 के करीब हमारा आज ये गिरा हुआ है, 0.2% के करीब। और यहाँ पर टोटल रिटर्न में 88 to 89% के करीब बढ़ा हुआ है, 6 to 7% के करीब। और यहाँ पर दोस्तों इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.6% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जैसा भी है अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि 42 to 43,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 20 to 21% के करीब ओवरऑल ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो हमारा म्यूचुअल फंड 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में है दोस्तों। 3.06% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में देखा जाए तो 41 to 42,000 के करीब हमारा ये बढ़ा हुआ है। 21 to 22% के करीब ये बढ़ा हुआ है। एनालाइज में देख लेते हैं। मिड कैप हमारा 43 to 44% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप हमारा 122 to 123% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 124 to 125% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑदर्स हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। ऑदर्स में देख लेते हैं। फाइनेंस और एनबीएफसी 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। ऑटो प्रोडक्ट्स हमारा 1120 to 1121% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 70 to 71% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 47 to 48% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 15 to 16% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो जहां पर ये रेड कलर का हम देखने को मिल रहा है दोस्तों, परसेंटेज में गिरा हुआ है, उसी सेक्टर में थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है दोस्तों, ताकि ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए और अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें दे दे दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी थोड़ा देख लेते हैं। तो वेदांत एल्यूमिना हमारा 112 to 122% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 125 to 126% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील 14 to 15% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर 47 to 48% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 70 to 71% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।